हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद, एक बार फिर से मिलकर उसके वचन से आज हम कुछ सीखेंगे। और आज जो विषय मैंने लिया है वो विषय है, कैन आई टेक दिस लिबर्टी? क्या मैं ये अनुमति ले सकता हूं? और इसको समझाने के लिए मैं वचन से पढ़ रहा हूं लूका उसका 12वां अध्याय, उसका 13वां और 14वां पद। लिखा है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया? एक व्यक्ति आया प्रभु के पास और बोला, मेरे घर का बंटवारा होना है, तू चलकर बंटवारा करवा दे। और यीशु मसीह ने मना कर दिया। यीशु मसीह ने कहा, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया? आज सवाल मेरे और आपके सामने है, जब हमारे प्रभु ने ऐसी लिबर्टी नहीं ली तो क्या मैं और आप ऐसी लिबर्टी ले सकते हैं? जब हमारे प्रभु ने किसी के पर्सनल मैटर में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, किसी के फैमिली मैटर में बोलने से मना कर दिया, तो क्या मैं और आप ये अधिकार महसूस करें कि हम जिसके परिवार में चाहे बोल सकते हैं, जिसके विषय में चाहे हम बोल सकते हैं, जिसके बच्चों के विषय में चाहे हम बोल सकते हैं? नहीं प्रियो, नहीं। अगर मैं और आप कलीसिया में आते हैं, कलीसिया के हिस्सा हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमको ऑटोमेटिक ये राइट मिल गया है कि हम हर किसी को एडवाइस कर सकते हैं या हर किसी से कुछ भी कह सकते हैं या उनके फैमिली मैटर्स में बोल सकते हैं। नो, मैं और आप ऐसी लिबर्टी कभी ना लें, अपने आप से कभी ना लें। लेकिन फिर सवाल उठता है, तो क्या हम किसी की काउंसलिंग नहीं कर सकते? क्या हम प्रार्थना करके किसी को अगुवाई नहीं दे सकते, किसी को मदद नहीं दे सकते? जरूर दे सकते, लेकिन इन 3 बातों का ध्यान रखिएगा। हम जरूर लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं अगर वो हमारे परिवार के लोग हैं, अगर वो मैटर हमारे परिवार का है, हमारे परिवार के किसी व्यक्ति का कोई मैटर है, जरूर आपको राइट है उसमें बोलने का, आपको राइट है उनको एडवाइस करने का, काउंसलिंग करने का। दूसरी बात, हमें राइट है लोगों की अगुवाई करने का अगर हम उनके पास्टर हैं, अगर हम उनके आत्मिक टीचर हैं, तो आपको ये राइट है कि आप लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पास्टर से मतलब सिर्फ पास्टर के टाइटल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। पास्टर से मतलब आप उन लोगों की अगुवाई कर सकते हैं जो आपकी शेपर्डिंग में है, जो आपकी चरवाही में है। उदाहरण के रूप में, अगर मैं एक पास्टर हूं, मेरे नाम के आगे अगर पास्टर टाइटल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर किसी कलीसिया में जा सकता हूं और किसी भी कलीसिया के लोगों की काउंसलिंग कर सकता हूं या उनको एडवाइस दे सकता हूं। नहीं नहीं, मैं केवल अपनी कलीसिया और अपने लोगों की काउंसलिंग कर सकता हूं और उनकी सहायता कर सकता हूं। बाकी कलीसिया के लोग, उनके पास्टर उनकी अगुवाई करेंगे। सो पहली बात, अगर आपके परिवार का मैटर है, आप जरूर, आपके पास अधिकार है काउंसिल करने का या बोलने का। दूसरी बात, अगर आप उनके पास्टर या आत्मिक टीचर हैं, आप जरूर काउंसलिंग कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर वो आपसे काउंसलिंग करने के लिए कहते हैं तो आपको राइट है, आप उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। हो सकता है आप पास्टर नहीं हैं, लेकिन फिर भी कोई सामने से आता है और आकर आपसे रिक्वेस्ट करता है, भाई बहन, आप प्लीज हमारे लिए प्रार्थना करिए और हमारे इस मैटर में अगर कोई एडवाइस हो तो हमें दीजिए। अगर वो सामने से आकर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब आपको ये अधिकार मिल जाता है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं या आप उनके किसी विषय में बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये 3 कारण नहीं है, अगर वो आपके परिवार की बात नहीं है, अगर आप उनके पास्टर नहीं है, अगर उन्होंने आपसे कहा नहीं है, तो फिर मुझे और आपको राइट नहीं है लोगों के विषय में बात करने का। हमें राइट नहीं है उनके विषय में टिप्पणी करने का। हमें राइट नहीं है उनके बच्चों के विषय में टिप्पणी करने का। नो, फिर से मैं कहूंगा, जब हमारे प्रभु ने ऐसी लिबर्टी नहीं ली, तो मैं और आप ऐसी लिबर्टी खुद से नहीं ले सकते। और प्लीज ये मत कहिएगा, अरे प्रभु ने मुझे ये बात कही है ना, इसलिए मैं तो बोलूंगा। नहीं नहीं, बाइबल में लिखा है, गॉड इज गॉड ऑफ ऑर्डर नॉट कंफ्यूजन। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, ऐसा बाइबल में लिखा है। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। आमीन। जब परमेश्वर किसी से बोलता है, हो सकता है किसी और व्यक्ति के लिए परमेश्वर आपसे बात करे, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर चाहता है कि आप उस बात की चर्चा हर जगह करें। हो सकता है परमेश्वर ने आपको एक पर्सनल बर्डन दिया हो,
उस व्यक्ति के लिए या उस भाई के लिए या उस परिवार के लिए, और परमेश्वर आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप फेथफुली उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ध्यान से सुने, और आप फेथफुली उस बात को गुप्त भी रखेंगे। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने आपसे किसी के विषय में कोई बात करी है, फेथफुल हो उनके लिए दुआ करने में, और फेथफुल हो उस बात को अपने हृदय में ही रखने के लिए, फेथफुल हो उस बात को गुप्त रखने के लिए। सोचिए, क्या परमेश्वर काम नहीं कर सकता जब तक हम बोलेंगे नहीं? क्या परमेश्वर तभी काम करेगा जब हम जाकर पहले मैटर को अपने हाथ में लेंगे, पहले हम बोलेंगे, समझाएंगे, चिताएंगे, और उसके बाद पीछे से आके परमेश्वर काम करेगा? नहीं प्रियो, इस बात को समझे, परमेश्वर सामर्थी है, वो यूं ही काम कर सकता है। अगर उसने आपको ये बात जाहिर करी है, अगर आपके ऊपर किसी के विषय में कुछ बताया है, तो सिर्फ इसलिए ताकि आप उनके लिए प्रार्थना करें। सो क्या करें अगर परमेश्वर ने हमसे किसी के विषय में कुछ कहा है? साइलेंटली दुआ करें, बस दुआ करें। बाइबल में अनेकों लोगों के विषय में आप पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने उनसे बात करी, उन्होंने उस बात को अपने हृदय में ही रखा और जाकर उन बातों की चर्चा नहीं करी। मैं आपको इनकरेज करूंगा, साइलेंटली दुआ करिए और फिर देखिए परमेश्वर कैसे ब्यूटीफुली उन जीवनों में काम करेगा। आप खामोश रहकर, गुप्त में रहकर, बिना किसी से कुछ कहे, बिना उस व्यक्ति को बताए, अननेसरी में जाकर मत कहिए, ओ परमेश्वर ने तुम्हारे बारे में मुझे कुछ बताया है पर मैं बताऊंगा नहीं। नो नो नो, डोंट क्रिएट कंफ्यूजन, प्लीज डोंट क्रिएट कंफ्यूजन। गॉड इज नॉट गॉड ऑफ कंफ्यूजन, बल्कि खामोश रहिए। हो सकता है वो आपका एक सीक्रेट काम है जो प्रभु ने आपको दिया, एक ऐसी सेवा है जो आपको गुप्त में रहकर करनी है, और अगर आप फेथफुली उसको करेंगे, परमेश्वर आपको और कई लोगों के लिए इस्तेमाल करेगा। सो आज हमने क्या सीखा? हम खुद से लिबर्टी नहीं ले सकते, खुद से हम जाकर किसी के भी परिवार के फैसले अपने हाथों में नहीं ले सकते, खुद से जाकर हम किसी के भी जीवन में कमेंट्स नहीं कर सकते, बल्कि हमें गुप्त में रहकर उनके लिए दुआ करनी है, केयरफुली उनके लिए प्रार्थना करके बस इंतजार करना है कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। और अगर आप ये कहते हैं परमेश्वर ने मुझसे ये बात कही है, क्या मुझे कहना है या नहीं कहना है, इंतजार करिए। अगर परमेश्वर चाहता है कि आप उस व्यक्ति से उस विषय में कहें, तो परमेश्वर दोबारा आपके पास आएगा और दोबारा आपसे कहेगा, अब मैं चाहता हूं तुम उस व्यक्ति के पास जाओ या उस परिवार में जाओ और जाकर इस बात का खुलासा करो। तो सब कुछ परमेश्वर की अगुवाई में करें, सब कुछ परमेश्वर के समय में करें, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा में करें, और तब आप देखेंगे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को, खूबसूरत कामों को, और परमेश्वर की बड़ी महिमा आप अपने जीवन में और दूसरों के जीवनों में देखने पाएंगे। प्रभु हम सबको सिखाए, प्रभु हम सबको इस बात में इस्तेमाल करे, और प्रभु आपको बहुत मेहनत से आशीष दे।